द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। कृपया आप जैसे ही इस चैनल में हमारे संदेश को सुनते हैं तत्काल जो है आप इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हालांकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ, इतना हमको यूट्यूब आता भी नहीं है। लेकिन मैं ये इसलिए बनाता हूँ ताकि हमारे लोग, हमारे विश्वासी भाई बहन, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे पास्टर लोग, मेरे मित्र लोग जो है परमेश्वर के वचन में थोड़ी बहुत अगर मुझसे सुन पाते हैं, सीख पाते हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। भजन संहिता अध्याय 76 और उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्गमय है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ से अधिक उत्तम और महान है। प्रेज द लॉर्ड। इस गीत में आसाफ, जो कि परमेश्वर के मंदिर का बहुत ही बड़ा या सबसे बड़ा आराधक था, ये आसाफ जो परमेश्वर की आराधना टीम का सबसे प्रथम मनुष्य था, 3 मुख्य मनुष्य थे, उनमें से जो है ये सबसे महान था। और आप सब जानते हैं दाऊद राजा ने परमेश्वर के जब दूसरा तंबू को बनाया, पहला तंबू मूसा ने बनाया था, दूसरा तंबू दाऊद ने बनाया। और दाऊद जब दूसरा तंबू बनाया तो उसने 2000 गवैये रखे और 3 मुख्य गवैये जो उनके सामने में गाते थे। प्रिय प्रभु के लोगों, उन गवैयों में से ये प्रथम मनुष्य है, सबसे बड़ा, जो सबसे अद्भुत आराधना करने वाला व्यक्ति है, आसाफ। ये आसाफ जो है इस प्रकार परमेश्वर के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्गमय है, तू ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर है। फिर वो कहता है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, सचमुच यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि यीशु मसीह में यकीन करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए उत्तम, अहेर से भरे हुए पहाड़ से भी कहीं बढ़कर है। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर उत्तम और महान आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर है, गीतकार ये कहना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल हमें इस बात को बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार ऐसा कहता है परमेश्वर के विषय में कि एक व्यक्ति है जिसे एक मोती मिला, एक खजाना मिला, जिसे उसने भूमि पर गाड़ दिया और मारे आनंद और खुशी के जो है उस भूमि को खरीद लिया। प्रियो, परमेश्वर छिपे हुए खजाना के समान है, परमेश्वर छिपे हुए मोती के समान है। हमें उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब हम विश्वास के साथ, प्रार्थना, भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उत्तमता और उसकी महानता के आशीषों को जरूर प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बढ़कर, हमें सब चीजों से बढ़कर हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाना है। प्रियो, जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के साथ उस प्रेम के संबंधों में आप और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे और आप देखने पाएंगे कि उस प्रेम के कारण आप उसमें लगातार बने रहेंगे। और जब बने रहेंगे तो आपके जीवन में फल आएगा, जैसे यूहन्ना 15 अध्याय उसके 4-5 वचन में कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उत्तम पहाड़ के समान है जिसमें हालेलुया आशीषें ही आशीषें हैं। वो परमेश्वर छिपे हुए खजाना और मोती के समान है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं और प्रेम के साथ और भी ज्यादा प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के दास दासियों की संगति कर रहे हैं, विश्वासी भाई बहनों की संगति कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो जो पहाड़ उत्तम अहेर से भरा हुआ है, हालेलुया, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार आप
प्रभु में आने के बाद भी, प्रार्थना में रहने के बाद भी, उपवास में रहने के बाद, कलीसिया की संगति करने के बाद भी कई बार आप जो है आशीषों में नहीं चल रहे हैं। कई बार दुख तकलीफ और समस्याएं और पीड़ाएं और कर्ज और टेंशन और विपत्तियां और बहुत सारी निराशाएं आपको घेर कर रखी है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप एक ऐसे पहाड़ में हैं जो उत्तम अहेर से भरे हुए से भी बढ़कर है, वो उससे भी महान पहाड़ है। प्रभु अद्भुत है। मैं आपको एक वर्णन बताना चाहूंगा। वर्णन में इस प्रकार या एक उदाहरण आपको समझाना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में एक माउंट मार्गन करके एक जो है पहाड़ है। इस माउंट मार्गन पहाड़ में प्रिय प्रभु के लोगों, कुछ आदिवासी लोग लंबे समय से रह रहे थे और वो उस पहाड़ को छोड़ नहीं रहे थे, उसी में बने हुए थे। और कई लोगों ने उनके जीवन में आकर देखा कि वो बहुत बीमार हैं, गरीबी में हैं, कर्ज में हैं, निराशा में हैं, तकलीफ में हैं और बहुत ही पीड़ाओं में वो गुजर रहे हैं। लेकिन एक समय में कुछ अमेरिकी लोग आकर, कुछ वैज्ञानिक लोग उस पहाड़ को ढूंढना चालू किए और उन्होंने देखा कि उस पहाड़ के नीचे जो है, ज़्यादा नहीं, 3-4 फीट के नीचे में ही, 8-10 फीट के नीचे में ही प्रियो वहाँ पे जो है सोना है, सोना, गोल्ड है। प्रियो देखिए, गोल्ड से भरे हुए पहाड़ में भी हालेलुया, ये माउंट मार्गन के रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी गरीबी में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, कर्ज में है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है जो जमीन पर आप बसे हुए हैं, जिस जमीन पर आप रुके हुए हैं, जिस जमीन में आप टिके हुए हैं, वो जमीन के भीतर अद्भुत गोल्ड भरा हुआ है, अद्भुत आशीषें भरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप हालेलुया आशीषों से भरे हुए पहाड़ में हैं, आप मोतियों से भरे हुए, खजाने से भरे हुए पहाड़ में हैं। इसका मतलब है आप लगातार आशीष पा सकते हैं। बस फर्क है कि आपको पहाड़ को खोदना है। खोदना चालू कीजिए पहाड़ को, अर्थात और भी ज्यादा प्रार्थना में, भक्ति में, उपवास में, संगति में, प्रभु में, उसके प्रेम में और गहराई से चले जाइए। देखिएगा आपके जीवन में अद्भुत आशीषें प्रकट होना चालू होगा। आपके सोच से बढ़कर, आपके विचार से बढ़कर हालेलुया वो महान आशीषों का सोता आपको भरता चला जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस बात को आसाफ जानता था कि मैं आराधना करने वाला हूं और मैं जितना ज्यादा आराधना करूंगा, मैं इस पहाड़ को खोदते चला जाऊंगा और ये पहाड़ टूटते चला जाएगा और छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ सोना मेरे लिए प्रकट होगा। आप भी ये करिए, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।